जयपुर की रामबाग पैलेस में एफएमसीबीजी बैठक में आज महत्वपूर्ण सत्र वित्त मंत्रालय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सदस्य देशों में चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का प्रारंभिक उद्बोधन होगा। इसके बाद सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की ओर से रखे जाएंगे विचार। आरबीआई गवर्नर केंद्रीय बैंक से जुड़े मुद्दों पर अपना संबोधन देंगे और वित्त मंत्रालय के सत्र में एनडीबी अध्यक्ष भी अपनी बात को रखेंगे और दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री के समापन संबोधन के साथ में संपन्न होगी बैठक। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सत्र, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पूरी बैठक। तो बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए जानकारी आपको दे दी, जयपुर की रामबाग पैलेस में एफएमसीबीजी बैठक में आज महत्वपूर्ण सत्र और वित्त मंत्रालय से जुड़े जो विभिन्न मुद्दे हैं उन पर सदस्य देश इसमें चर्चा करेंगे। चलिए इसको विस्तार से समझेंगे। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्या कुछ अपडेट है, कितना ज्यादा खास पूरा कार्यक्रम रहेगा और किस तरह के सत्र यहाँ पर आयोजित होंगे? सुप्रभात इंदु। देखिए, आज जो ब्रिक्स देशों के जो वित्त मंत्री और वहाँ के जो सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स हैं उनकी बैठक का दूसरा और अंतिम दिन है आज, क्योंकि समापन दिवस है तो ऐसे में विशेष सत्र आयोजित किया रहे हैं। सबसे पहला सत्र अभी कुछ देर पहले शुरू हुआ जिसको साइड इवेंट नाम दिया गया, यानी हाई लेवल वर्कशॉप ऑन रेजिलिएंट ग्रोथ फॉर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स इंटीग्रेटिंग रिस्क फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, यानी जोखिम प्रबंधन को इसमें महत्व दिया गया है कि जब एनडीबी के जरिए जब सारे ब्रिक्स देश जुड़ेंगे, यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो उसमें कोशिश ये की जाएगी कि डॉलर के मुकाबले में ये जो ब्रिक्स देश है इनकी जो मुद्रा है इसमें आपस में जो लेन देन है, परस्पर लेन देन, वो उसको और सरल और सहज बनाया जाए। उसके बाद दूसरा जो सत्र होगा वो सुबह 10:15 बजे से 11:10 तक है। इसमें एफएमसीबीजी सेशन, यानी कि जो वित्त मंत्री हैं और उनके अलावा सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर हैं उनका सेशन होगा। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का उद्बोधन होगा। इसके अलावा जो आरबीआई के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उनका उद्बोधन, और इसके अलावा जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके भी इसमें उद्बोधन होना है। इसके बाद 11:10 पर एक कॉफी ब्रेक रखा गया है और 11:30 बजे से 12:30 बजे तक एक बार फिर से जो रिमार्क्स बाय गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उनका उद्बोधन होगा और मेंबर कंट्रीज का भी लगातार इसके अंदर उद्बोधन जारी होंगे, जिनको 5-5 मिनट का समय दिया गया और 12:30 बजे इसको कंक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि पहले 6 और 7 अगस्त को वाणिज्य मंत्रियों की बैठक हुई, उसके बाद वित्त मंत्रियों की बैठक का आज समापन दिवस, और इसके बाद 21 और 22 को पर्यटन मंत्रियों की भी बैठक होनी है। तो निश्चित तौर पर राजधानी जयपुर को इसके लिए चुना गया। उसके अलावा इससे प्रदेश में व्यापार, प्रदेश में उद्योग, प्रदेश में निवेश का माहौल तो बनेगा ही, पर्यटन भी का ढांचा भी और ज्यादा सुदृढ़ होगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अगले महीने जो शिखर सम्मेलन दिल्ली में होगा उससे पहले इसको यहाँ पर इंदु इस तरह का इवेंट आयोजित करना, इस तरह की बैठक आयोजित करना, ये साबित करता है कि भारत ही नहीं बल्कि चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया, ईरान या दूसरे जो ब्रिक्स कंट्री हैं वो इस बात को लेकर बहुत सावचेत हैं, बहुत सजग है और एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से डॉलर का मुकाबला किया जाए। क्योंकि अमेरिका जिस तरह से डोमिनेट कर रहा है पूरे पेट्रोलियम बाजार को, पूरे इन्वेस्टमेंट ढांचे को, लगातार ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाए अलग अलग कंट्रीज के ऊपर, और अभी भी इस बात की आशंका है कि वो टैरिफ बढ़ा सकते हैं। तो उन तमाम बातों का, उन तमाम माहौल का मुकाबला करने के लिए भारत की धरती को चुना गया। और निश्चित तौर पर शिखर सम्मेलन से पहले जिस तरह का ब्लूप्रिंट जयपुर के अंदर तैयार हो रहा है, चाहे वो फाइनेंस से संबंधित हो, चाहे कॉमर्स से संबंधित हो या फिर टूरिज्म से संबंधित, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अमेरिका के इस पूरा जो उसका जो अमेरिका का जो मैंडेट है पूरे विश्व को लेकर के जो उन्होंने तैयार किया है कि हमको किस तरह से डोमिनेट करना है, उसके मुकाबले के लिए भारत, चीन और रूस तो संगठित हैं ही, साथ ही साथ इस अम्ब्रेला के नीचे जो दूसरे ब्रिक्स कंट्री हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि जैसे इथोपिया है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है, ईरान है, तमाम जो दूसरे कंट्री हैं वो भी इस बात के लिए तैयार है कि किस तरह से डॉलर का मुकाबला किया जाए ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा जा सके और ये जो अस्थिरता का माहौल है इससे निपटा जा सके। तो निश्चित तौर पर आज की बैठक के दोनों सत्र महत्वपूर्ण है और इस सत्र के बाद जिस तरह का एक श्वेत पत्र तैयार किया जाएगा उससे लगता है कि शिखर सम्मेलन से पहले जो माहौल बनाने की तैयारी है उसका शिखर सम्मेलन में रिजल्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पे जानकारी और अपडेट के लिए।